ये मानसिकता से हम लोग लड़ रहे हैं कि पूरी दुनिया इनकी गुलाम हो, पूरी दुनिया के रिसोर्सेज पे कब्जा देखिए हो। सर, ईरान इसको कब्जा आज भी कर ले। पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हर देश के पास अपने अपने हथियार है, हर देश इतना काबिल है कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकता है। तो इतना तो अमेरिका में भी अब इतना नहीं रह गया है कि वो कब्जा कर ले बाकी कंट्रीज पर और पूरी दुनिया पर अपना कब्जा कर ले। ऐसा तो पॉसिबिलिटी भी नहीं दिखती है। और एक बड़ी, ठीक कर है, लिया, ठीक है सर, एक खबर बता दें। वेनेजुएला में उन्होंने कर लिया, अच्छा, क्यूबा में वो करने वाले हैं, ग्रीनलैंड वो ठीक, लेना चाहते हैं, यूरोपियन यूनियन उनके ठीक है। सामने पत्थर एस्पिरेशंस तो टेक बहुत चुका है है। सर, डोनाल्ड ट्रंप की एस्पिरेशंस तो बहुत है, लेकिन अगर ईरान डट के सामने खड़ा हो गया तो बाकी देश भी तो है, वो डट के खड़े हो सकते हैं। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ईरान होना के खिलाफ चाहिए। लगी समुद्री नाकाबंदी नहीं हटा रहे हैं, तो ईरान भी होमू से समुद्री माइंस नहीं हटा रहा है। ईरान ने ओमान के पास जो समुद्री माइंस बिछाई हैं, उसकी कुछ नई तस्वीरें सामने आई, वो आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की माहम 3 माइंस है, जिसपे करीब 300 किलो विस्फोटक लगा है, यानी कि इसकी जद में जो भी जहाज आएगा वो तबाह हो जाएगा। ट्रंप ईरान से बार बार ये कह रहे हैं कि वो होमो से ये माइंस को हटा ले, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है। और अब डील को लेकर ट्रंप के यू टर्न के बाद ईरान और ज्यादा भड़क गया है। मुस्तफा खामनेई के इनर सर्कल के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने तीसरी बार डिप्लोमेसी के बीच विश्वासघात किया है। अंशु जी, बार बार ये डिप्लोमेसी को लेकर विश्वासघात का ये ईरान आरोप लगा रहा है, और जैसे ईरान खुद भी कह रहा है कि वो माइंस नहीं हटाएगा, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो जो नाकाबंदी लगी हुई ईरान के खिलाफ समुद्र से वो नहीं हटाई जाएगी, तो कैसे मैम ये मसला सुलझेगा? क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अगर जहाज नहीं निकलेंगे, वहां से पास नहीं होंगे, तो वैश्विक संकट जो खड़ा हो ही गया है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो गोनिका, हम एक बात समझे कि यहाँ कूटनीति हो ही नहीं रही है, यहाँ तो युद्ध नीति हो रही है। कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। और ईरान ने भी एक वादा किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा, और यदि हम तकनीकी और अंतरराष्ट्रीय नियमों की दृष्टि से देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। और इस प्रकार के जो सोर्सेज होते हैं, इस तरह के जो स्ट्रेट्स होते हैं, ये सुएज कैनाल या पनामा कैनाल नहीं है जिसको किसी ने बनाया है। तो ईरान को कोई हक नहीं बनता है कि यहाँ पर आकर टोल टैक्स वसूले या इसको चोक करे। बहरहाल उसने क्या किया है, ये वो कमजोर नस है जिसको दबाकर ईरान अभी तक इस युद्ध में खड़ा हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने वेपनाइज कर दिया, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरे युद्ध में अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है। अगर आप गोनिका अब से 1 महीने पहले तक की, 1.5 महीने पहले तक की बात करो, तो ईरान में रिजीम चेंज करना, ईरान के न्यूक्लियर मैटर्स, गल्फ कंट्रीज के साथ उसने क्या किया, इन सब बातों को लेकर के अमेरिका स्टेटमेंट्स दे रहा था। जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया, आप देखिए कि पूरे विश्व की दृष्टि आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। तो इस तरह से नेचुरल सोर्सेज को वेपनाइज करना कोई अच्छी बात नहीं। दूसरा बिंदु यह बताना चाहती हूं कि ट्रंप की ओर यदि देखें तो एक हारे हुए ट्रंप की बनिस्बत एक जुझारू ट्रंप के रूप में वो अपने आप को अपनी जनता के सामने प्रस्तुत करना पसंद करेंगे। नवंबर में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वो एग्जिट करना चाह रहे हैं युद्ध से, लेकिन गोनिका बिना कुछ हाथ में लिए वो कैसे एग्जिट कर सकते हैं? इसीलिए मैं लगातार तमाम चैनल्स पे इस बात को कह रही हूं कि इस युद्ध का भीषणतम अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि ईरान की भी कुछ शर्तें हैं। ईरान कह रहा है आप हम पे से सारे सैंक्शंस हटाइए, ईरान कह रहा है आप जो तबाही हुई है उसका मूल्य चुकाइए, ईरान कह रहा है कि आप सिक्योरिटी गारंटी दीजिए, आप या इजराइल हम पर अटैक नहीं करेंगे, ईरान और तो और ये भी कह रहा है कि गल्फ कंट्रीज में जितने बेसेस आपने बना रखे हैं यूएस ने, वो सारे खत्म करके पश्चिम एशिया से एग्जिट कर जाइए। अमेरिका ऐसा करेगा नहीं। और अमेरिका दूसरी ओर चाह रहा है ईरान से कि भैया प्रॉक्सीज को, हुती, हिजबुल्लाह, हमास को मदद करना बंद कीजिए, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉल कीजिए। जो आपके पास 410 किलो 60% से अधिक एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको आप सस्पेंड कीजिए, और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप तुरंत खोलिए। ईरान वो नहीं कर रहा है, और ईरान को पता है गोनिका, द मोमेंट वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा उसके बाद उस पर वैसे भी अटैक होना तय है, मैं आपको बता दूं। तो ये कोई डिप्लोमेटिक टेबल पर संवाद हो ही नहीं रहा है। दोनों पार्टीज अपनी अपनी शर्तें लेकर बैठती है डिप्लोमेसी में, फिर उस पर बात विचार होता है, कोई मध्यस्थ की भी भूमिका निभा सकता है ऐसे में, और ऐसे में मध्यस्थ के लिए पाकिस्तान आया था सामने। ठीक है, मैं ठीक है, मध्यस्थ के लिए कबूतर है। पाकिस्तान को मैं मध्यस्थ के रूप में कभी देख ही नहीं सकती। एक आतंकवादी देश क्या मध्यस्थता कराएगा?